गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सतगुरु क्लासेस। आपका सतगुरु क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम चैप्टर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम चैप्टर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, पहली बात तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है जी। इस करके हम इसे ध्यान से करेंगे, राइट। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ। लॉस क्या होता है? हानि। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ। और लॉस क्या होता है? हानि। देखिए, प्रॉफिट या लॉस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो वो है सीपी। प्रॉफिट या लॉस किस चीज के ऊपर निर्भर है उसे हम कहते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या मतलब होता है? कॉस्ट प्राइस। हम इसे हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। हम इसे हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। ऑल्सो एसपी पे भी डिपेंड होता है प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो वो एसपी पे भी डिपेंड करेगा। एसपी क्या होता है? मेरा सेलिंग प्राइस। एसपी क्या होता है मेरे पास? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। सीपी होता है क्रय मूल्य, एसपी होता है विक्रय मूल्य। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं मतलब मेरा फायदा हुआ है, अगर मैं लॉस की बात करूं तो मुझे हानि हुई है। ये बात तो क्लियर है। सपोज करो मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए की बाई की, कोई चीज खरीदी, तो ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ये मेरा क्या हो गया? क्रय मूल्य। अगर मैं उसी चीज को 120 रुपए में बेच दी, मैंने उसी चीज को मैंने 120 रुपए में बेच दी, तो वो मेरा क्या हो गया? एसपी। वो मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। मतलब क्या हुआ इसका? मैंने चीज 100 रुपए की खरीदी थी, 120 रुपए में बेच दी, तो मुझे क्या हुआ? फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो हम उसे इंग्लिश में बोल देते हैं प्रॉफिट। तो हम उसे इंग्लिश में बोल देते हैं प्रॉफिट। मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का। मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का। अगर मैंने इसी चीज को 100 रुपए की जो चीज मैंने खरीदी थी, अगर मैंने इसी चीज को बेचा 80 रुपए में, अगर मैंने इसी चीज को बेचा, सोल्ड किया 80 रुपए में, तो मैंने खरीदी 100 रुपए की थी, वो मेरा क्या था? क्रय मूल्य। अब मैंने उसी चीज को बेच दिया 80 रुपए में, वो मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। जिस रुपए में मैंने बेच दी, 80 में बेची मैंने, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस कितना हो गया? 20 रुपए का। लॉस कितना हो गया? 20 रुपए का। तो इन सब से हमें एक बात क्लियर हो गई कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो मेरा लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब एसपी माइनस सीपी। देखो, इसमें हमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि प्रॉफिट कब निकाला जाता है? जब एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है। मैंने यही बात पे प्रॉफिट निकाला था 20 रुपए। मतलब क्या था? मैंने सीपी 100 रुपए था मेरे पास और एसपी मेरे पास 120 रुपए था। मतलब जब मैं प्रॉफिट की बात करूं तो मेरे पास एसपी ग्रेटर होगा सीपी से, मतलब एसपी ज्यादा होगा सीपी से। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने चीज बेच दी ज्यादा रुपए की और खरीदी कम रुपए की थी, तो मेरे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। दूसरी साइड अगर मैं लॉस की बात करूं, दूसरी साइड अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस क्या होता है मेरे पास? सीपी माइनस एसपी, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एसपी की वैल्यू 80 रुपए थी, एसपी की वैल्यू कम थी और सीपी की वैल्यू ज्यादा थी। मतलब खरीदा मैंने 100 रुपए में था, मतलब ज्यादा पैसे लेकर खरीदा था, बेचा मैंने 80 रुपए में था।
कम पैसों में खरीदा बेचा था, तो मेरा ये क्या हो गया, लॉस। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। इसमें भी एक कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन क्या है कि सीपी हमेशा ज्यादा होना चाहिए एसपी से। ये कंडीशन क्या है, हमेशा सीपी ज्यादा होना चाहिए एसपी से। ठीक है जी, ओके। अब यहां मैं प्रॉफिट की बात करूं, क्योंकि मेरे पास एसपी 120 रुपए था और सीपी मेरे पास 100 रुपए था, तो प्रॉफिट क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी दैट इज इक्वल्स टू 20 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, 20 रुपए। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं तो मेरा लॉस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। जब भी हम किसी चीज को माइनस करने की बात करते हैं ना, हमेशा बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस करती होती है, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया लॉस का, सीपी माइनस एसपी। क्योंकि मेरे पास सीपी ज्यादा था और एसपी की वैल्यू कम थी 80 रुपए, इस वजह से मेरे पास लॉस का फॉर्मूला क्या बन के आया, सीपी माइनस एसपी। ठीक है जी, हाँ जी। देखो ये तो हमने निकाल लिया कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट या लॉस किस परसेंटेज पे हो रहा है, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट या लॉस किस परसेंटेज में हो रहा है, तो उस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, डिस्कस करते हैं, राइट। हाँ जी, देखो ध्यान से देखना, मैंने निकालना है प्रॉफिट परसेंट, मैंने निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब ध्यान से देखना, पहले मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा, डिवाइड बाय मैंने करना होगा सीपी, मल्टीप्लाई मैंने करना होगा 100। ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। ठीक है जी, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, इक्वल टू, पहले मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, तो यहां से मैं प्रॉफिट की वैल्यू यहां पुट कर दूं, लो जी कर दी मैंने, अपॉन सीपी है, तो सीपी मुझे दे रखा था यहाँ पे 100 था, तो मैंने 100 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई क्या है 100 है, 100 से 100 कट गया, तो मेरे पास प्रॉफिट क्या आ गया 20%। तो मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, प्रॉफिट परसेंट। अब आप बोलोगे सर आपने प्रॉफिट परसेंट तो बता दिया, लॉस परसेंट क्यों नहीं बताया। अब हम लॉस परसेंट की वैल्यू निकालते हैं, सेम प्रोसीजर होता है इसका, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो जहां पर प्रॉफिट परसेंट है मैंने वहां पर लॉस परसेंट लिख दिया, जहां पर प्रॉफिट है मैंने वहां पर लॉस लिख दिया, सीपी सेम रहेगा, मल्टीप्लाई 100 भी सेम रहेगा। ठीक है जी, अब हम लॉस परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, पहले लॉस है तो मुझे लॉस भी कितना हुआ था 20 रुपए, बटा सीपी खरीदी कितने की थी मैंने 100 रुपए की, मल्टीप्लाई कर दिए मैंने 100, मल्टीप्लाई कर दिए मैंने 100, तो ये कट गया, तो मेरे पास लॉस भी कितना आ गया 20%। तो मेरे पास लॉस भी कितना निकल कर आ गया 20%। ठीक है जी, ऐसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। सिमिलरली लॉस निकाल लिया सीपी माइनस एसपी करके, और उसके बाद लॉस परसेंटेज निकाल ली, उसके बाद लॉस परसेंटेज निकाल ली। ठीक है जी, तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां तक हमारे पास 4 फॉर्मूलेस बनकर आ गए, यहां पर हमारे पास 4 फॉर्मूलेस बनकर आ गए। वो क्या है मैं साइड पर लिख देता हूं। ठीक है, पहले मेरे पास आया प्रॉफिट का, प्रॉफिट क्या होता था एसपी माइनस सीपी, ये मेरा पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया लॉस का, जो क्या होता है सीपी माइनस एसपी। उसके बाद मैंने क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। फोर्थ फॉर्मूला क्या था लॉस परसेंट का, मतलब हानि का परसेंटेज निकालना, तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये मेरे पास 4 फॉर्मूलेज हैं जिनके बेसिस पे सारा चैप्टर कवर होगा, जिनके बेसिस पे सारा ही चैप्टर कवर अप होगा। ठीक है जी। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 1, अगर मेरे पास सीपी 150 रुपए है, अगर सीपी 150 है, एसपी की वैल्यू 100 है, तो फाइंड करना है मुझे लॉस, फाइंड करना है मुझे लॉस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी करो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लॉस फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलना है कि लॉस कितना होगा। ठीक है जी। चलो करते हैं। हाँ जी, अब मैंने क्या लिखा, सीपी की वैल्यू मुझे 150 गिवन है, एसपी की वैल्यू मुझे 100 गिवन है, तो मुझे लॉस फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखा कि ये तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है, वहां मुझे लॉस फाइंड करना है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा, लॉस का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, सीपी माइनस एसपी, तो ये लग जाएगा, मैंने देखा। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होगा। लॉस का निकालते कैसे हैं, सीपी माइनस एसपी। हाँ जी, तो मुझे सीपी दे रखा है 150 रुपीज, एसपी दे रखा है 100, तो मेरे पास लॉस कितना निकल के आ गया, 50 रुपीज। मतलब क्या हुआ, मैंने 150 रुपए में चीज को खरीदा था, वो मेरा क्रय मूल्य था। जब मैंने उसी चीज को 100 रुपए में बेच दिया, वो मेरा विक्रय मूल्य हो गया। मुझे हानि हुई या प्रॉफिट हुआ, हानि हुई, क्योंकि मेरे पास सीपी की वैल्यू ज्यादा थी, एसपी की वैल्यू कम थी। मैंने लॉस का फॉर्मूला अप्लाई किया, सीपी माइनस एसपी, 50 निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। हाँ जी, अब मुझे लॉस तो पता चल गया, लॉस कितना आ गया। अब मैं यहाँ लॉस परसेंट भी फाइंड कर सकता हूँ, फाइंड लॉस परसेंट की फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर लॉस परसेंट निकालने के लिए पहली बात मुझे लॉस पता होना चाहिए। लॉस कितना है, 50 रुपीज का, तो मैंने 50 यहाँ लिख दिया बटा सीपी, सीपी मुझे 150 गिवन है, तो मैंने 150 यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 था, तो मैंने एज इट इज लिख लिया, तो मैंने एज इट इज सेम लिख लिया। हाँ जी, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, तो मेरे पास लॉस परसेंटेज की वैल्यू क्या आ गई, 100 बटा 3%, 100 बटा 30%। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 33 1/3%, 33 1/3%। क्यों लिखा ऐसा मैंने, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, प्लस 1 कर दिया, क्या आ गया मेरे पास, 100 आ गया, तो 100 बटा 3% को हमने लिख दिया 33 सही 1 बटा 3%। ये मेरे पास लॉस की वैल्यू निकल कर आ गई, ये मेरे पास लॉस की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, सीपी की वैल्यू 200 गिवन है, सीपी की वैल्यू मेरे पास 200 गिवन है, एसपी की वैल्यू मेरे पास 250 गिवन है, 250 गिवन है। हाँ जी, बोलो जल्दी से, सीपी होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पर मुझे सीपी दे रखा है 200 रुपीज और एसपी की वैल्यू मेरे पास है 250। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, खरीदी 200 की है, बेच दी 250 रुपए की, तो प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का। मेरे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट वाला एसपी माइनस सीपी, एसपी 200 250 गिवन है, मैंने 250 लिख दिया, नेक्स्ट माइनस है तो सेम मैंने माइनस लिख दिया एज इट इज, सीपी की वैल्यू 200 है,
200 यहाँ मैंने डाल दी, माइनस किया तो मेरे पास 50 आ गया। तो मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 50 निकल के आ गई। अब मुझे ऑल्सो फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू भी चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड वाला, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से मैंने प्रॉफिट परसेंट लिखा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, हाँ जी। अब प्रॉफिट मेरे पास आया 50 रुपए, तो मैंने ऊपर 50 रुपए लिख लिया, डिवाइड बाय सीपी आता है, तो सीपी मेरे पास 200 गिवन है, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 करते होते, राइट। अब 2 0 से 2 0 कट गई, 20 2 एकम 2, 25 दूना 50, 25 दूना 50। तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज की कितनी वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 25%, दैट इज 25%, 25%। मतलब क्या हुआ, जब मैंने उस चीज को 200 रुपए में खरीदा था, उसी चीज को मैंने 250 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं उसी प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंटेज के टर्म्स में लिख दूं, अगर मैं उसी प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंटेज के टर्म में लिख दूं, तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 25%। प्रॉफिट कितना आएगा मेरे पास, 25%। हाँ जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सीपी दे रखा है हमें 625 रुपए, सीपी मेरे पास 625 गिवन है, एसपी मेरे पास गिवन है 600 रुपए। हाँ जी, सीपी 625 है, एसपी 600 है, तो मेरे पास लॉस होगा। ये बात तो क्लियर है ना, खरीदी ज्यादा की थी, बेच दी कम में, तो मेरे पास लॉस हुआ। तो जल्दी से लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करो, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन में लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करो कि कितनी वैल्यू लॉस की आ रही है। हाँ जी, सीपी मेरे पास गिवन है 625 रुपए, माइनस कर दिया एसपी, कितना मेरे पास 600 रुपए, तो मेरे पास लॉस कितना निकल के आ गया, माइनस करके 25 रुपए। लॉस मेरे पास कितना आ गया, 625 रुपए। अब मैंने इसके बाद लॉस परसेंट की वैल्यू निकालनी है, अब मैंने इसके बाद लॉस परसेंटेज की भी वैल्यू निकालनी है। तो लॉस परसेंटेज मेरा क्या हो जाएगा, लॉस कितना निकाला था मैंने, 25 रुपए, तो मैंने 25 रुपए ऊपर लिख लिए, डिवाइड बाय सीपी लिखा है यहाँ पर, सीपी की वैल्यू मेरे पास 625 गिवन है, तो मैंने 625 यहाँ लिख दी, मल्टीप्लाई मैंने क्या किया 100, मल्टीप्लाई मैंने क्या किया 100, 25 एकम 25, 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 625 आएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो मेरे पास लॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ गई, 4%। लॉस की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई, 4%। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, इसको साइड में लिख देते हैं। दैट इंप्लाइज लॉस इक्वल टू 4%, मेरे पास ये लॉस की वैल्यू जो है निकल के आ गई। ठीक है जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। मेरे पास सीपी की वैल्यू गिवन है 1200 रुपए, मेरे पास सीपी की वैल्यू गिवन है 1200 रुपए, एसपी की वैल्यू मुझे दे रखी है 1260 रुपए। हाँ जी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फोर्थ क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, तो मेरे पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फाइंड करें, पहले सीधा ही कर लेते हैं, 1200 1260 माइनस किया, प्रॉफिट आ गया मेरे पास 60 रुपए, प्रॉफिट आ गया मेरे पास 60 रुपए। अगर मेरे पास प्रॉफिट आ गया तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज की भी वैल्यू चाहिए।
मुझे प्रॉफिट परसेंटेज की भी वैल्यू चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। हमने यही फॉर्मूला याद किया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने वाला, ठीक है जी। हाँ जी, अब प्रॉफिट कितना है मेरा 60 रुपए, तो मैंने 60 रुपए यहाँ लिख दिया डिवाइड बाय सीपी। सीपी की वैल्यू कितनी है 1200 रुपए, तो मैंने 1200 रुपए यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फॉर्मूले में 100 था तो 100 से कर दिया, ठीक है जी। अब 2 0 से 2 0 कट गई, 12 एकम 12, 12 5 60, 12 5 60, तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास निकल के आ गई 5%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 5%। मतलब मेरे पास सीपी की वैल्यू 1200 दे रखी थी, मेरे पास एसपी की वैल्यू 1260 दे रखी थी। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना निकल के आ गया एसपी माइनस सीपी, तो मेरे पास 60 आ गया। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। प्रॉफिट की वैल्यू लिख दी मैंने यहां से 60 डिवाइड बाय सीपी था, तो मैंने 1200 लिख दिया डिवाइड में, मल्टीप्लाई 100 किया और कैंसिल आउट करके मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू निकल के आ गई 5%। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 5%, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 5th क्वेश्चन पे। हाँ जी, 5th क्वेश्चन है, सीपी दे रखा है मेरे पास 325 रुपए, एसपी दे रखा है मेरे पास 364 रुपए, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है, जल्दी करो, मैं पानी पी लूं। हाँ जी, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करो। सीपी मेरे पास 325 गिवन है, एसपी 364 गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी, तो पहले मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो सीपी कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो मेरे पास पक्का प्रॉफिट होगा, सॉरी एसपी ज्यादा है, मेरे पास पक्का प्रॉफिट निकल के आएगा। कितना आ गया 364 माइनस 325, इसको माइनस कर लो, कितना आ गया 39 39 आ गया, ठीक है जी। अब प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू मुझे चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज की भी वैल्यू मुझे चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सेम फार्मूला, ऊपर प्रॉफिट है नीचे कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई 100 करना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए ऊपर प्रॉफिट लिख दिया, लो जी लिख दिया। सीपी कितना है 325, ये भी लिख दिया, मल्टीप्लाई क्या करना है 100, मल्टीप्लाई क्या करना है 100। नेक्स्ट, अब कैंसिल करते हैं, 65 5 होता है मेरे पास 325 और 20 5 कितना होता है 100। अब ये कट गया 13 3 39, 13 5 65, अब ये गया 5 1 5 5 4 20, 5 1 5 5 4 20, ये कितना आ गया 4 दिए 12, 4 दिए 12, तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू निकल के आ गई 12%। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 12%। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, मुझे सीपी गिवन है 3000 रुपए, सीपी गिवन है 3000 रुपए, एसपी की वैल्यू मेरे पास है 3125, एसपी की वैल्यू मेरे पास 3125 है,
पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लें। कितना प्रॉफिट हुआ? 3125 में से 3000 माइनस किए मैंने, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 125 रुपए। मेरे पास प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 125 रुपए। अब मैंने प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। अब मैंने प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। अब ऊपर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट मेरा हो गया 125 रुपीस। सीपी नीचे आता है, तो ये वैल्यू कितनी है? 3000 रुपए। मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, 2 से 2 जीरो कट गई, ठीक है जी। 25 पांजा 125, 6 पांजा 30, 6 पांजा 30। तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 25 बटा 6%। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 4 this%। क्या लिखा मैंने? 4 सही 1 बटा 6%, मतलब 6 चौका 24 प्लस 1 25 बटा 6%। मेरे पास क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू। मेरे पास यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू निकल के आ गई 4/6%। मुझे यही वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि मेरे पास एसपी बड़ा था सीपी से। तो ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट कब होगा या लॉस कब होगा। प्रॉफिट तब होगा जब मेरे पास एसपी की वैल्यू ज्यादा हो सीपी से। लॉस कब होगा? जब मेरे पास सीपी की वैल्यू ज्यादा हो एसपी से, ठीक है जी। तो यहां पर क्या होगा? हमारे पास लॉस होगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो थे सिंपल कि मैंने आपको बोल दिया कि सीपी की वैल्यू ये वाली है, एसपी की वैल्यू ये वाली है, प्रॉफिट फाइंड करना है या लॉस फाइंड करना है, आप कर लोगे इजीली। वैसे अगर मैंने आपको यही स्टेटमेंट दे दी, यही लिख के दिया, अगर मैंने इसकी स्टेटमेंट दे दी, तो वो कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट, अ मैन buys a toy for ₹25 and sell it for ₹30, then find the profit or loss percent। Then find the profit or loss percent। हाँ जी, पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं क्या लिखा है, ठीक है। A man buys a toy for ₹25। एक पर्सन ने टॉय खरीदा 25 रुपए का। अब मैंने चीज खरीदी है, खरीदा मतलब मेरे पास सीपी कितना हो गया? मेरे पास 25 रुपए, मतलब ये मेरा क्या हो गया? क्रय मूल्य। ये मेरा क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब सेल इट फॉर ₹30, बेच रहा है, सेल का मतलब बेचना, वो बेच रहा है, वो मेरा क्या हो गया? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कितना हो गया? ₹30। कितना हो गया? ₹30। अब फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, या मुझे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है या मुझे लॉस परसेंट फाइंड करना है। अभी यहां देखो, सीपी छोटा है, एसपी ज्यादा है। सीपी छोटा है, एसपी ज्यादा है, तो मैं ये ऐसे लिख दूं, तो मेरे पास अल्टीमेटली हुआ क्या? प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीपी एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट क्या निकल के आ गया मेरे पास? 30 माइनस 25, 30 माइनस 25, ये मेरे पास हो गया 5 रुपए। 5 रुपए मतलब एक पर्सन जो मैन था टॉय को 25 रुपए में खरीद रहा था और 30 रुपए में वो बेच रहा है, तो उसके पास प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपए का। उसके पास प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए का। अब मुझे फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट। लॉस तो होएगा ही नहीं, ये तो कंफर्म ही हो गया हमें, क्योंकि एसपी ज्यादा है सीपी से, तो मेरे पास
लॉस तो होएगा नहीं, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है मुझे ये भी फाइंड करना है। हाँ जी, प्रॉफिट कितना है 5 रुपए का अपॉन सीपी की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 25 रुपए मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 5 चौका कितना हो गया 20। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ उसे 20%। उस पर्सन को 30 रुपए में टॉय को बेचने पर 5 रुपए का लाभ हुआ, या फिर मैं यूं कह दूं कि प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ तो 20% उस पर्सन को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, उस पर्सन को 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। अगर मैं क्या कर दूं यहां पर चेंज कर दूं, यहां मैंने कर दिया 20 कर दिया, ठीक है जी 20 कर दिया। अब उसने खरीदा था 25 रुपए का, बेचा कितने में 20 रुपए में। अगर वो उस चीज को 20 रुपए में बेच रहा है तो मेरे पास क्या होगा, फिर लॉस होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं। फिर तो मेरे पास लॉस हुआ तो मैंने लॉस परसेंट फाइंड करना, प्रॉफिट तो होगा नहीं, इस बार लॉस होगा। ठीक है जी। तो लॉस कितना हुआ सीपी माइनस एसपी, 25 माइनस 20 कितना हो गया 5 रुपए, 5 रुपए। तो मेरे पास लॉस कितना हो गया 5 रुपए का, मेरे पास लॉस कितना हो गया 5 रुपए का। अब मुझे लॉस परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, लॉस परसेंट की वैल्यू निकालनी है। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 सेम 25 एकम 25, 25 का 100। तो लॉस कितना आ गया 20%, लॉस कितना आ गया मेरे पास 20%। ध्यान से देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन था वहां में मेरे पास 20% आया था बट वो प्रॉफिट था। अगर पर्सन उसने 25 रुपए की चीज खरीदी है, 25 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, अगर वो बेच रहा है 20 रुपए में, अगर वो बेच रहा है 20 रुपए में तो उसको 20% लॉस होगा, तो उसको लॉस होगा 20% का। इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्या कहता था, खरीदी 25 रुपए की ही है, वो बेच रहा है 30 रुपए में, वो बेच रहा है 30 रुपए में, तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, उसे भी प्रॉफिट 20% हुआ। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 20% प्रॉफिट हुआ या फिर 20% लॉस हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखना है कि हो यहाँ भी 20% रहा है, यहाँ भी 20% रहा है। हमें बस ये चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, सीपी या एसपी की टर्म्स में। अगर मेरे पास यहाँ सीपी की वैल्यू ज्यादा है तो मेरे पास लॉस होगा, अगर मेरे पास एसपी की वैल्यू ज्यादा है तो मेरे पास प्रॉफिट होगा, तो मेरे पास प्रॉफिट होगा। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं इसकी। हाँ जी, Raman buys a second-hand typewriter. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Raman buys second-hand typewriter for 1200 रुपए, for 1200 रुपए and take it repaired for 200 rupees and sold it for 1680 रुपए। then
फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज, हाँ जी। क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये समझते हैं। हाँ जी, रमन बाइज सेकंड हैंड टाइपराइटर फॉर 1200 रुपए। एक रमन नाम का पर्सन है, उसने बाय किया, खरीदा टाइपराइटर 1200 रुपए का और 200 रुपया रिपेयर की लग गए उसे, 200 रुपया उसने रिपेयर की, उस पर लग गए एंड सोल्ड इट फॉर 1680 रुपए। उसने बेचा कितने में? 1680 रुपए में। देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करो, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज फाइंड करो। हाँ जी, कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखो, उसने खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का खरीदा? 1200 रुपए का 1200 रुपए का। दूसरी तरफ बेचा कितने का उसने? 1680 रुपए का। अब उसने रिपेयर भी करवाई, मतलब उसने पैसे टाइपराइटर के ऊपर लगा दिए, मतलब उसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 1400। क्यों हुआ? क्योंकि उसने खरीदा 1200 रुपए का, अब 200 रुपया रिपेयर भी लगी उसे, इस बात से उसका सीपी टोटल कितना हो जाएगा? 1400, 1400 रुपए। अब बाद में लिखा है सोल्ड इट फॉर 1680 रुपए। उसने उस टाइपराइटर को, जो कि सेकंड हैंड उसने लिया था, उसने आगे फिर उसको बेच दिया 1680 रुपए में। तो बताओ उसने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया? अगर प्रॉफिट कमाया तो कितने परसेंटेज कमाई? अगर लॉस हुआ उसे तो कितने परसेंटेज हुआ? हमें ये फाइंड करना है। हाँ जी, अब पहले देखो एसपी ज्यादा है सीपी से, तो मतलब सीधा ही क्लियर है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने रुपीस हो रहा है? 1680 माइनस 1400 रुपए। प्रॉफिट निकल के आ गया मेरे पास 280 रुपए। प्रॉफिट मेरे पास निकल के आ गया 280 रुपए। अब मैंने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 280 रुपए। प्रॉफिट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है 280 रुपए डिवाइड बाय सीपी हमें 1400 दे रखा है, मैंने यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। क्लियर है? ठीक है जी, 2 से 2 जीरो कट गई, 14 में 14, 14 2 280, यहाँ पर जीरो लगी हुई थी, मैंने जीरो लगा दी। तो प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया? 20%। तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। मतलब जब राम ने 1400 का कॉस्ट प्राइस लगा टाइपराइटर के ऊपर, उसने बेच दिया 1680 रुपए में, उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 280 रुपए। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की टर्म्स में बताऊं, तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ रही है? 20%। मतलब उसे 20% फायदा हुआ, उसे 20% लाभ हुआ। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है जी, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना जल्दी से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि हमने क्या किया? सीपी गिवन था, एसपी गिवन था, हमने प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू निकाली, अगर मेरे पास सीपी की वैल्यू नहीं दे रखी, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्लियर है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू सामने क्लियर है, दे रखी है 20%। अब मुझे क्या फाइंड करना है? सीपी। सपोज कर लो मुझे क्या फाइंड करना है? अगर सीपी फाइंड करना हो तो मैं कैसे करूंगा? हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला तो है नहीं,
सीपी को डायरेक्ट फाइंड करने का हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट वाले दोनों फॉर्मूले को देख लेते हैं। एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये पड़ा। अब मैंने सोचा कि अगर मैं प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दूं, अगर मैं प्रॉफिट की वैल्यू फर्स्ट वाले फॉर्मूले में उठा के थर्ड वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं, तो मेरे पास पूरी इक्वेशन सीपी और एसपी के टर्म्स में आ जाएगी। मुझे ये गिवन है, अब मुझे ये गिवन है 20%, मैंने यहाँ लिख दिया प्रॉफिट कितना गिवन है मुझे 20%, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, तीसरे फॉर्मूले में ये वैल्यू उठा के पुट कर दी, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई 100। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन के सामने आ गया, मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन के सामने आ गया। अब मैं 20% प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, एसपी की वैल्यू 1680 पे यहाँ पुट कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन में अकेला सीपी बच जाएगा, हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे, करते हैं चलो। 20% मैंने प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो 20, नेक्स्ट इक्वल टू देन एसपी है, ये मेरे पास 1680 गिवन है, माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। अब देखो ये इकट्ठा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीपी 100 से मल्टीप्लाई है, नहीं, ये पूरी टर्म ये एसपी माइनस सीपी कंप्लीट 100 से मल्टीप्लाई है, कंप्लीट 100 से मल्टीप्लाई है। हाँ जी, अब क्या करें, अब सीपी डिवाइड में है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, सीपी डिवाइड में था वहां जाकर मल्टीप्लाई, अब 100 यहाँ मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट साइड गया डिवाइड कर दिया, मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 20 से कम 20, 20 5 100, तो मेरे पास क्या आ गया, सीपी अपॉन 5 इक्वल टू 1680 माइनस सीपी, 1680 माइनस सीपी। अब देखो, अब मुझे सीपी की वैल्यू निकालनी थी, अब मुझे सीपी की वैल्यू निकालनी थी। अब मेरे पास जो इक्वेशन बन के आ गई उसमें सिर्फ सीपी है या फिर कुछ दूसरी टर्म है जो हमें गिवन है। हाँ जी, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा करना है, तो ये माइनस का सीपी है, लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस का सीपी हो जाएगा, बराबर 1680 बच जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में सीपी माइनस का था, उसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया, तो मेरे पास प्लस का सीपी हो गया इक्वल टू 1680। अब मैंने एलसीएम लिया, अब मैंने 5 और 1 का एलसीएम लिया, 5 आ गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये थी, मैंने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दी जो कि 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, सीपी बच गया। आगे प्लस का निशान है, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड टर्म में सीपी है, इस सीपी बाय 1 है, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया 5 सीपी। अब वो निशान इक्वल टू का है, 1680 मैंने सेम रख दिया। नेक्स्ट 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 सीपी डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1680। तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई 1680। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है, सीपी के साथ इधर जाके डिवाइड, अब 5 सीपी के साथ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई। जब मैंने इन दोनों को सोल्व किया, कैंसिल किया, तो मेरे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 1400। मेरे पास सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400। यही हमने स्टार्टिंग में निकाली थी कि सीपी 1400 था, एसपी 1680 था, और मेरे पास टोटल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ रही थी 280 रुपए। मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ रही थी 280 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो हमारे पास एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि अगर मैं पहली फॉर्मूले में से प्रॉफिट की वैल्यू निकाल दूं और थर्ड वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं, तो मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एसपी एंड इन टर्म्स ऑफ सीपी आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट। हाँ जी,
हाँ जी, बाकी चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं वहां पर जाके क्लिक करके। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना क्वेश्चन, ठीक है। A person buys an article for a person buys an article for 100 rupees, for 100 rupees and gains a 20% profit, gains a 20% profit, then find the selling price of the article, then find the selling price of the article। हाँ जी, स्टेटमेंट में क्या गिवन है पहले हम ये देखते हैं। हाँ जी, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल फॉर 100 रुपए, एक पर्सन था उसने कोई आर्टिकल बाय किया, मतलब सीपी की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 100, उसने खरीदा, मतलब मुझे सीपी की वैल्यू क्या दे रखी है 100, और प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 20%, प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 20%। देन मुझे फाइंड करना है कि मैंने उस पर्सन ने उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा था ताकि उसे 20% प्रॉफिट हो जाए, ताकि उसे 20% प्रॉफिट हो जाए। तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, उसने कितने की बेची। हाँ जी, ये फॉर्मूला पढ़ा, वैल्यू पुट करें, प्रॉफिट 20% है, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 20, देन इक्वल टू सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइंड कर दी, ये नहीं पता हमें, माइनस एसपी, एसपी दे रखा है हमें 100, तो मैंने यहाँ 100 लिख दिया, डिवाइड बाय एसपी, अगेन मेरे पास एसपी की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई 100 दे रखा है मेरे पास। हाँ जी, 100 से 100 कट गया तो मेरे पास बचा क्या 20 इक्वल टू एसपी माइनस 100। हाँ जी, हमें एसपी की वैल्यू निकालनी है, एसपी के साथ 100 माइनस में पड़ा है, इधर जाके प्लस 100 हो जाएगा, तो मेरे पास अल्टीमेटली एसपी की वैल्यू क्या आ गई 20 प्लस 100 दैट इज 120। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, जब वीडियो हमने शुरू की थी, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास सीपी 100 है, एसपी 120 है, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो हमने निकाला था प्रॉफिट 20 रुपीस। अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा था, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा था, तो मेरे पास निकल के आएगा 20%। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।